नमस्कार दोस्तों, लर्न टू लर्न चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मुग़ल साम्राज्य के बारे में जानेंगे। कैसे भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई और कैसे विभिन्न मुग़ल शासकों ने भारत पर शासन किया। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी हमें एलेक्स रदरफोर्ड की बुक सीरीज़ द एम्पायर ऑफ द मुग़ल और इंटरनेट से प्राप्त जानकारी से मिलती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इन मुग़ल शासकों के बारे में जानेंगे। बाबर का शासनकाल 1526 से लेकर 1530 के बीच रहा। बाबर ने भारत में मुग़ल राज्य की स्थापना की थी। हुमायूं ने 2 बार शासन किया। पहली बार 1530 से लेकर 1540 तक और दूसरी बार 1555 से लेकर 1556 तक। अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 तक रहा। जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेकर 1627 तक रहा। शाहजहां का शासनकाल 1627 से लेकर 1658 तक रहा। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से लेकर 1707 तक रहा। तो चलिए सबसे पहले बाबर के बारे में जानते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है कि बाबर ने मुग़ल साम्राज्य को भारत में स्थापित किया था। हालांकि उनका शासन सिर्फ 4 साल यानी 1526 से लेकर 1530 तक ही रहा, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में फरगना में हुआ था। फरगना आजकल के समय में उज़्बेकिस्तान में है। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। वो तैमूर के 5वें वंशज थे। उनकी माता का नाम कुतलुक निगार खानम था। उनकी माँ चंगेज़ खान की 14वीं वंशज थी। तो इस तरह बाबर में तैमूर और चंगेज़ खान दोनों के वंश का खून था। जब बाबर 11 साल के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया। तब उनकी दादी एहसान दौलत बेग की मदद से बाबर 1494 में फरगाना का शासक बन गया। 1501 में बाबर ने समरकंद पर अधिकार कर लिया। 1502 में बाबर और शिबानी खान के बीच युद्ध हुआ और बाबर की हार हुई। हार के बाद बाबर को वो इलाका छोड़ना पड़ा। 1504 से लेकर 1505 में बाबर ने काबुल पर अधिकार किया और काबुल को अपनी राजधानी बनाया। इस विजय के उपरांत बाबर ने अपने पूर्वजों की मिर्ज़ा की उपाधि को छोड़कर बादशाह की उपाधि ग्रहण कर ली थी। 1519 में बाबर ने यूसुफजाइयों के विरुद्ध बेजोर और भेड़ा पर आक्रमण किया। ये बाबर द्वारा भारत पर किया गया पहला हमला था। इस हमले में बाबर ने तोपखाने का प्रयोग किया था। भारत में तोपखाने का प्रयोग तब पहली बार हुआ था। इस युद्ध के बाद उसने बेजोर और भेरा पर कब्जा कर लिया था। 1524 में बाबर ने लाहौर और दीपालपुर पर कब्जा कर लिया। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा के अनुसार 1526 में भारत में 5 मुस्लिम और 2 हिंदू राजा थे। मुस्लिम राजा थे मालवा, जिसके शासक थे महमूद खिलजी II, गुजरात, जिसके शासक थे मुजफ्फर शाह II, दिल्ली, जिस पर राज कर रहे थे इब्राहिम लोदी, बंगाल पर शासन था नुसरत शाह का और बहमानी के शासक थे काजी मुल्ला शाह। हिंदू राजाओं में थे विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय और मेवाड़ के राजा राणा सांगा। 1519 के अपने आक्रमण के बाद बाबर ने दोबारा 21 अप्रैल 1526 में भारत पर आक्रमण किया। वो थी पानीपत की पहली लड़ाई। इस लड़ाई में बाबर का सामना दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी से हुआ। इब्राहिम लोदी वंश का आखिरी राजा था। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। ये युद्ध सुबह शुरू होकर दोपहर तक खत्म भी हो गया। इस युद्ध में बाबर ने मात्र 12,000 सैनिकों का इस्तेमाल किया था। इस जीत के कुछ मुख्य कारण थे। पहला कि बाबर ने इस युद्ध में तोपखाने का इस्तेमाल किया और इब्राहिम लोदी के पास वो नहीं था। इब्राहिम लोदी की सेना तब तलवार और भालों से ही युद्ध कर रही थी। ऐसे में बाबर के लिए इब्राहिम लोदी की सेना को हराना आसान हो गया था। बाबर ने तोपखाने का इस्तेमाल ईरानियों से सीखा था। इस युद्ध में बाबर के 2 प्रसिद्ध तोपचियों ने भाग लिया था, मुस्तफ़ा और उस्ताद अली। बाबर की जीत का दूसरा कारण था कि उसने युद्ध में तुलगमा युद्ध पद्धति का इस्तेमाल किया था, जो कि उसने मंगोल से सीखी थी। इस युद्ध पद्धति में शत्रु पर आगे और पीछे से हमला किया जाता था।
इस पद्धति के इस्तेमाल से बाबर की सेना इब्राहिम लोदी की सेना को आसानी से हरा पाई। पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। इस विजय के बाद बाबर ने प्रत्येक काबुल निवासी को एक एक चांदी का सिक्का उपहार में दिया, इसीलिए उसे कलंदर की उपाधि प्रदान की गई थी। दोस्तों, आपको एक बात जाननी जरूरी है कि पानीपत की लड़ाई से पहले बाबर ने मेवाड़ के राजा राणा सांगा से इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ने के लिए मदद मांगी थी, पर राणा सांगा ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया था। उसी कारण बाबर राणा सांगा से नाराज़ हो गया था। इसीलिए 16 फरवरी 1527 में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ अपनी सेना को भेजा और भरतपुर के नज़दीक बयाना में राणा सांगा और बाबर के सेनापति मेहंदी हसन के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में राणा सांगा ने मेहंदी हसन की हत्या कर दी और जीत हासिल की। इसके तकरीबन एक महीने बाद ही 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में राणा सांगा के साथ 7 राजा, 9 राव और 104 सामंत थे। फिर भी राणा सांगा की हार हुई। इसके 2 मुख्य कारण थे। पहला कारण वही था जिसके कारण बाबर को पानीपत में विजय मिली थी, और वो था तोप का इस्तेमाल। मेवाड़ की सेना के पास तोप ना होने के कारण उनकी हार हुई। दूसरा कारण था कि राणा सांगा के साथ युद्ध कर रहे बाकी राजाओं में आपस में समन्वय नहीं था। इस युद्ध में राणा सांगा घायल हो जाते हैं और बसवा चले जाते हैं। बसवा राजस्थान के दौसा में है। खानवा के युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि ली थी। 29 जनवरी 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। 6 मई 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ। घाघरा का युद्ध बाबर के जीवन का आखिरी युद्ध था। इस युद्ध में बाबर ने महमूद लोदी को हराया, जो कि बंगाल और बिहार की तरफ से लड़ रहा था। इसके बाद भारत पर लगभग 4 सालों तक राज करने के बाद 48 साल की आयु में 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई थी। इसका फारसी भाषा में अनुवाद 2 लोगों ने किया था। पहला था पयांदा खान और दूसरे थे अब्दुल रहीम खाने खाना। ये अब्दुल रहीम खाने खाना अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। लेडिन और अर्स्किन ने 1826 में बाबरनामा का अंग्रेज़ी भाषा में अनुवाद किया था। आइए अब जानते हैं बाबर द्वारा कराए गए निर्माण कार्यों के बारे में। आगरा में आराम बाग बाबर ने बनवाया। बाबर की मृत्यु के बाद शुरू में बाबर को इसी आराम बाग में दफनाया गया था, लेकिन बाद में उनकी इच्छा के मुताबिक उन्हें काबुल में दफना दिया गया, जहां पर उनका मकबरा है। पानीपत में एक मस्जिद का निर्माण बाबर ने कराया था। बाबर के 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, अस्कारी और हिंडाल। 26 दिसंबर 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ने शासन संभाला। हुमायूं के शासनकाल का पहला चरण 1530 से लेकर 1540 तक रहा और दूसरा चरण 1555 से लेकर 1556 तक रहा। इस बीच 15 सालों तक सूरी वंश का शासन रहा था। हुमायूं का पूरा नाम नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। उसके पिता का नाम बाबर और मां का नाम महाम बेगम था। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था। बाबर के 4 बेटों हुमायूं, कामरान, अस्कारी और हिंडाल में हुमायूं सबसे बड़ा था। उनकी एक बहन भी थी जिसका नाम गुलबदन बेगम था। 1520 में 12 वर्ष की आयु में बाबर ने हुमायूं को बदकशां का सूबेदार नियुक्त किया था। बदकशां के सूबेदार के रूप में हुमायूं ने बाबर के साथ भारत पर हुए सभी 5 सैन्य अभियानों में हिस्सा लिया था। बाबर ने अपनी मृत्यु से पहले हुमायूं को सबसे बड़ा बेटा होने के कारण अपना उत्तराधिकारी बनाया और उससे कहा कि वो उनका सारा साम्राज्य उनके 4 बेटों में बांट दे। उसी के अनुसार हुमायूं ने अपने भाई कामरान को काबुल और कंदाहर का इलाका दिया, हिंडाल को मेवात और अस्कारी को यूपी दिया। अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में बांटने के कारण ही हुमायूं कमज़ोर पड़ गया था। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु के बाद 30 दिसंबर 1530 को 23 वर्ष की आयु में हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ। आइए अब जानते हैं हुमायूं द्वारा किए गए सैन्य अभियानों के बारे में। 1531 में हुमायूं ने कलिंजर का अभियान किया।
हुमायूं को यह अभियान गुजरात के शासक बहादुर शाह की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए करना पड़ा। ये भारत में हुमायूं का पहला आक्रमण था। जब हुमायूं कलिंजर के अभियान के लिए जा रहा था, तब उसे सूचना मिली कि अफगान का सूबेदार मोहम्मद लोदी बिहार से जौनपुर की ओर बढ़ रहा है। कलिंजर के राजा रुद्र प्रताप देव ने मुगलों के सामने समर्पण कर दिया और हुमायूं उनसे धन लेकर जौनपुर की ओर चला गया। 1532 में जौनपुर की तरफ जाते हुए हुमायूं की सेना और मोहम्मद लोदी की सेना के बीच अगस्त 1532 में दोहरिया में युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद लोदी की हार हुई। 1532 में चुनार का घेरा हुआ। हुमायूं के चुनार के किले पर आक्रमण के समय चुनार का किला अफगान शासक शेर शाह सूरी के कब्जे में था। 4 महीने तक किले को घेरे रखने के बाद हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार शेर शाह ने अपने बेटे कुतुब खान को एक सेना की टुकड़ी के साथ हुमायूं की सेना में भेज दिया और बदले में चुनार का किला शेर शाह के अधिकार में ही रहा। शेर शाह को बिना पराजित करे छोड़ देना ही हुमायूं की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि उसके बाद शेर शाह ने अपनी शक्ति में वृद्धि की और बंगाल पर विजय हासिल की। दूसरी ओर हुमायूं ने 1533 में दिल्ली में दिनपनाह नाम का एक किला बनवाया, जिसे पुराना किला भी कहा जाता है। इसको बनाने का उद्देश्य था अपने मित्र और शत्रुओं को प्रभावित करना। 1534 में बिहार में मोहम्मद जमन मिर्ज़ा और मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा के विद्रोह को हुमायूं ने सफलतापूर्वक ख़त्म किया था। 1535 में हुमायूं ने गुजरात पर आक्रमण किया। वहाँ का शासक था बहादुर शाह। 1537-38 में हुमायूं ने शेर शाह सूरी पर चुनार में आक्रमण किया, और तब शेर शाह वहाँ से बंगाल चला गया। ये चुनार यूपी में है। उसके बाद 1539 में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच चौसा बिहार में युद्ध हुआ, जिसमें शेर शाह की जीत हुई। ये लड़ाई गंगा नदी के किनारे हुई थी। जब हुमायूं हार गया और वहाँ से भाग रहा था और शेर शाह की सूरी की सेना उसके पीछे थी, तब वो गंगा नदी पर पहुँचा। तब उसे निज़ाम सक्का नाम के एक नाविक ने नदी पार कराई। तब हुमायूं ने उससे कहा कि क्योंकि निज़ाम सक्का ने आज उसकी मदद की है, इसलिए वो उसे एक दिन का राजा बनाएगा। हुमायूं ने दोबारा राजा बनने के बाद उसको एक दिन का राजा बनाया, इसीलिए निज़ाम सक्का को एक दिन का बादशाह कहा जाता है। उसने इस एक दिन के शासन में चमड़े के सिक्के चलाए थे। इस एक दिन के बादशाह के बारे में जानकारी हमें हुमायूं नामा से मिलती है, जिसे हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था। चौसा के युद्ध में जीत के बाद ही शेर शाह सूरी का नाम शेर शाह हुआ। उससे पहले उसका नाम शेर खान था। 17 मई 1540 में कन्नौज या बेलगाम का युद्ध हुआ। ये युद्ध भी हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ। इस युद्ध में हुमायूं का साथ दे रहे थे उसके भाई हिंडाल और अस्कारी, पर फिर भी इस युद्ध में हुमायूं की हार हुई। उसके बाद शेर शाह सूरी ने आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया और सूरी साम्राज्य की शुरुआत हुई, और भारत की सत्ता इब्राहिम लोदी के बाद एक बार फिर अफगानों के हाथ में आ गई। कन्नौज के युद्ध में हार के बाद हुमायूं ने उमरकोट के राजा वीरसाल के यहाँ पनाह ली। यहाँ पर हुमायूं ने हामिदा बानो बेगम से निकाह किया। इसके कुछ समय बाद राजा वीरसाल के महल में ही अकबर का जन्म हुआ। उसके कुछ समय बाद हुमायूं वहाँ से काबुल की तरफ चला गया, और 1545 में हुमायूं ने पर्शिया के शाह की मदद से काबुल पर अधिकार कर लिया। 1545 में ही शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, और उनकी मृत्यु के बाद सूरी वंश कमज़ोर हो जाता है। 1555 में हुमायूं ने बैरम खान के नेतृत्व में दिल्ली के राजा सिकंदर सूरी पर आक्रमण किया। उस समय में सिकंदर सूरी के सेनापति थे तातर खान। बैरम खान और तातर खान के बीच 2 युद्ध लड़े गए। पहला था मच्छीवाड़ा का युद्ध, जो कि 15 मई 1555 में हुआ। लुधियाना से करीब 19 मील दूर सतलुज नदी के किनारे स्थित मच्छीवाड़ा नाम के इलाके में ये युद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद पंजाब मुगलों के पास आ गया। और दूसरा था सिरहिंद का युद्ध, जो 22 जून 1555 में हुआ था। इस युद्ध में भी मुगल सेना की जीत हुई। इन दोनों युद्धों में हुमायूं की जीत हुई, और इसी के साथ भारत में दोबारा से मुगल शासन स्थापित हुआ, और 23 जुलाई 1555 को हुमायूं भारत का शासक बन गया।
पर उसके कुछ समय बाद ही जनवरी 1556 में दिनपना भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में दिनपना भवन से कुछ दूर पर ही है। हुमायूं ज्योतिष पर विश्वास करता था, इसीलिए उसने सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया था। हुमायूं की मृत्यु के बाद उनके बेटे अकबर को अगला मुगल शासक बनाया गया। अकबर मुगल वंश का तीसरा राजा था। जैसा कि हमने पहले बताया था, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ था। अकबर की मां का नाम हामिदा बानो बेगम और उनके पिता का नाम हुमायूं था। अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन था। अकबर का प्रथम संरक्षक था मुनीम खान। अकबर का शासन 1556 से लेकर 1605 में रहा। हुमायूं की 1556 में दिनपना भवन के पुस्तकालयों की सीढ़ियों से नीचे उतरते समय मृत्यु हो जाने के 2 हफ्ते बाद तक उनकी मृत्यु के बारे में अकबर की मां हामिदा बानो और हुमायूं के सेनापति बैरम खान ने किसी को नहीं बताया, क्योंकि उन्हें लगता था कि हुमायूं की मृत्यु का समाचार मिलते ही कुछ लोग बगावत ना कर दें और अकबर की हत्या का प्रयास ना करें। उनके स्थान पर मुल्ला वाकसी, जिनकी शक्ल हुमायूं से मिलती थी, उसको कुछ समय तक हुमायूं बनाकर पेश किया गया। उसके बाद उन्होंने 14 फरवरी 1556 में गुरदासपुर के नज़दीक कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक कराया। उस समय अकबर की आयु 13 वर्ष और 4 महीने की थी। क्योंकि अकबर इतनी छोटी सी उम्र में ही राजा बन गया था, इसलिए उनके शासन के पहले 4 साल यानी 1556 से लेकर 1560 तक वो बैरम खान के हिसाब से कार्य करता था। उसके राज्य के सारे महत्वपूर्ण निर्णय बैरम खान ही लेता था। लेकिन जैसे जैसे अकबर बड़े हुए, उन्हें लगने लगा कि उन्हें अपने निर्णय स्वयं लेने चाहिए। इसीलिए उन्होंने बैरम खान के नियंत्रण से दूर होने के लिए 1560 के अंत में उन्हें 3 विकल्प दिए। पहला कि वो कल्पी और चंदेरी की सूबेदारी ले लें, दूसरा कि वो गुप्त विभाग के अध्यक्ष बन जाएं, और तीसरा कि वो हज यात्रा पर चले जाएं। बैरम खान ने हज यात्रा पर जाने का निर्णय लिया और हज पर जाते समय गुजरात के पाटन नगर में मुबारक खान नाम के एक अफ़गानी व्यक्ति ने बैरम खान की हत्या कर दी। सन 1560 से लेकर 1562 के शासनकाल को पेटीकोट सरकार या पर्दा सरकार भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय के दौरान अकबर अपने हरम की महिलाएं जैसे महम आगा, जीजी आगा, आदम खान जो कि महम आगा के पुत्र थे और मुनीम खान के प्रभाव में निर्णय लिया करते थे। पर 1562 में अकबर ने आदम खान को मौत की सज़ा दी और इसी के साथ उनका पर्दा शासन भी खत्म हो गया। आइए अब जानते हैं अकबर द्वारा किए गए सुधार कार्यों के बारे में। 1562 में अकबर ने युद्ध में बंदी बने हुए लोगों के परिवार को दास बनाने की परंपरा को खत्म कर दिया। उससे पहले युद्ध बंदियों के परिवार के सदस्यों को दास बना लिया जाता था। अकबर ने इस परंपरा को समाप्त किया। अगस्त 1563 में तीर्थ स्थलों पर जा रहे तीर्थ यात्रियों पर लगाए जाने वाले तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। मार्च 1564 में गैर मुस्लिम लोगों पर लगाए जाने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया। बाद में औरंगजेब ने इस कर को दोबारा से शुरू कर दिया था। 1575 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना की। प्रारंभ में उसमें सिर्फ मुस्लिम गुरुओं व्याख्याकारों को ही बुलाया जाता था। 1578 में उसको सभी धर्मों के लिए खोलकर धर्म संसद में बदल दिया गया। उसमें हिंदू धर्म से देवी और पुरुषोत्तम, पारसी धर्म से दस्तूर जी मेहर, ईसाई धर्म से मोनेरात और अकवाबीवा और जैन धर्म से जिनचंद्र सूरी और हरि विजय को बुलाया जाता था। अकबर अपने जीवन में जैन धर्म से काफ़ी प्रभावित हुए थे। उन्होंने अपने मकबरे, जिसको कि उन्होंने खुद ही डिज़ाइन किया था, उसमें जैन शैली का प्रयोग किया था। दोस्तों, आप जानते होंगे कि अकबर का मकबरा आगरा के नज़दीक सिकंदरा में है। अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा ज़मीन दी। इसमें एक प्राकृतिक तालाब था। बाद में इसी जगह पर अमृतसर शहर बसाया गया और बाद में यहाँ हरमंदिर साहब का निर्माण किया गया। 1582 में अकबर ने मुस्लिम और अन्य धर्मों के बीच की दूरियों को कम करने के लिए एक नए धर्म की स्थापना की, जिसका नाम दिन-ए-इलाही रखा गया। अकबर इस धर्म का प्रमुख था।
इस धर्म का प्रधान अबुल फजल था। इस धर्म में रविवार के दिन को पवित्र माना जाता था। इस धर्म को सभी धर्मों का सार माना गया था। इस धर्म की कोई धार्मिक पुस्तक या कोई धार्मिक स्थल नहीं था। अकबर के 9 रत्नों में से एक बीरबल ही एकमात्र हिंदू था जिसने दिन-ए-इलाही धर्म को स्वीकार किया था। 1583 में अकबर ने एक नए कैलेंडर इलाही संवत को जारी किया। अकबर ने अपने शासनकाल में सती प्रथा को रोकने का काफ़ी प्रयास किया। उन्होंने विधवा स्त्रियों के पुनर्विवाह को भी प्रोत्साहित किया था। अकबर ने बाल विवाह को रोकने के उद्देश्य से लड़कों के शादी की उम्र 16 वर्ष और लड़कियों की शादी की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की थी। तो ये थे अकबर द्वारा अपने शासनकाल में किए गए कुछ सुधार कार्य। आइए अब जानते हैं अकबर के दरबार के 9 रत्नों को। सबसे पहले थे तानसेन। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था और यहीं से ही उन्होंने अपने संगीत की शिक्षा हासिल की थी। पहले वो रेवा, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ के राजा रामचंद्र देव के दरबार में थे। तानसेन अकबर के दरबार में संस्कृति मंत्री थे। उन्होंने कई रागों का निर्माण किया था। उन्होंने ध्रुपद शैली का विकास किया था। तानसेन के 2 गुरु थे, हरिदास और मोहम्मद गौस। मोहम्मद गौस के ही प्रभाव में आकर उन्होंने मुस्लिम धर्म को स्वीकार किया था। तानसेन को कंठावरण वाणी विलास की उपाधि से नवाजा गया था। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। दूसरे रत्न थे बीरबल। बीरबल का असली नाम महेश दास था। उनको अकबर ने राजा की उपाधि दी थी। वो एक अकेले ऐसे हिंदू थे जिन्होंने दिल-ए-इलाही धर्म को स्वीकार किया था। बीरबल आज तक अपनी हाजिर जवाबी और दिमाग के कारण प्रसिद्ध हैं। बीरबल को 1583 में न्याय विभाग का अध्यक्ष बनाया गया था। सन 1586 में यूसुफजइयों के साथ युद्ध करते हुए बीरबल की मृत्यु हो गई थी। तीसरे रत्न थे अबुल फजल। अबुल फजल का जन्म राजस्थान के नागौर में हुआ था। वो दिल-ए-इलाही धर्म के प्रधान पुरोहित थे। उन्होंने अकबरनामा लिखा था, जिसमें उन्होंने अकबर के शासनकाल का विवरण लिखा था। उन्होंने ऐन अकबरी भी लिखी थी, जिसमें उन्होंने अकबर के शासन के कामकाज के बारे में लिखा था। 1602 में वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या कर दी थी। चौथे रत्न थे फैज़ी। फैज़ी अकबर के दरबार के मुख्य कवि थे। वो अबुल फजल के छोटे भाई थे। फैज़ी अकबर के अनुवाद विभाग में भी थे। उन्होंने महाभारत का पर्शियन भाषा में अनुवाद किया था। उसका नाम था रज़्मनामा। फैज़ी के 2 सहायक थे, बंदायूनी और नकीब खान। 5वें रत्न थे टोडरमल। टोडरमल को भी बीरबल की तरह अकबर द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी। वो अकबर के दरबार में फाइनेंस मिनिस्टर थे। पहले वो शेर शाह सूरी के दरबार में थे, लेकिन जब उनकी हार हो गई तब वो अकबर के दरबार में आ गए। उनको गुजरात का दीवान भी नियुक्त किया गया था। उन्होंने नई वित्तीय प्रणाली की शुरुआत की थी, जिसका नाम था ज़ब्त। उन्होंने दहशाला नाम की कर प्रणाली की भी शुरुआत की थी। टोडरमल ने ज़मीन को मापने के लिए भी प्रणाली तैयार की थी। छठे रत्न थे अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना बैरम खान के पुत्र थे। वो अकबर के पुत्र जहांगीर के गुरु थे। वो अकबर के दरबार में हिंदी के महाज्ञानी थे। वो अपने हिंदी दोहों और ज्योतिष विद्या पर लिखी हुई किताबों के लिए जाने जाते थे। 7वें रत्न थे फ़कीर अज़ायुद्दीन। वो एक सूफ़ी फ़कीर थे। वो अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। अकबर के दरबार में वो धार्मिक कार्यों के मंत्री थे। 8वें रत्न थे मुल्ला दो प्याज़ा। मुल्ला दो प्याज़ा अकबर के दरबार में गृह मंत्री थे। उनका असली नाम अब्दुल मोमिन था। उन्हें खाने में 2 प्याज खाना बहुत पसंद था, इसलिए उनका नाम मुल्ला दो प्याज़ा हो गया था। और अकबर के दरबार के 9वें रत्न थे मानसिंह। मानसिंह आमेर के राजा भगवान दास के पुत्र थे। मानसिंह अकबर की सेना के मुखिया थे। उन्होंने महाराणा प्रताप के खिलाफ 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। इस युद्ध के बारे में हम वीडियो में आगे जानेंगे। आइए अब जानते हैं अकबर द्वारा लड़े गए विभिन्न युद्धों के बारे में। अकबर की पहली लड़ाई सन 1556 में पानीपत में हुई थी। ये पानीपत की दूसरी लड़ाई थी।
दोस्तों, आपको याद होगा कि पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। पानीपत में अकबर और उसके सेनापति बैरम खान और आदिल शाह सूरी के सेनापति हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे हेमू कहा जाता था, के बीच युद्ध हुआ था। हेमू ने लगातार 22 युद्ध जीते थे, इसलिए उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। पानीपत की लड़ाई में हेमू जीत के नज़दीक थे, लेकिन उनकी आंख में तीर लगने के कारण वो अपने हाथी से नीचे गिर गए और बैरम खान ने उनको बंदी बनाकर मरवा दिया। सन 1561-62 में अकबर और मालवा के राजा बाज बहादुर के बीच सारंगपुर में युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाज बहादुर की हार हुई। 1567-68 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उसके हमले से कुछ समय पहले ही वहाँ के राजा उदय सिंह वहाँ से गोगुंदा उदयपुर चले गए और चित्तौड़ का किला उसके सेनापति जयमल और फत्ता ने संभाला। उन दोनों ने काफ़ी समय तक मुगल सेना को किले के बाहर रोक कर रखा, पर एक दिन जयमल अकबर की बंदूक संग्राम से घायल हो गए। उनके घायल होने के बाद जयमल और फत्ता को लगा कि अब वो मुगलों को नहीं रोक सकते और उन्होंने मुगलों पर आक्रमण कर दिया, जिसमें वो पराजित हो गए। अकबर उन दोनों की वीरता से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उनकी मूर्तियां आगरा किले के सामने लगवाई थी। इन मूर्तियों को बाद में औरंगजेब ने हटवा दिया था। 1572-73 में अकबर ने गुजरात पर विजय हासिल की। इस विजय की स्मृति में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। 18 जून 1576 में अकबर की सेना और महाराणा प्रताप की सेना के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अकबर की तरफ से मान सिंह, बंदायूनी और आसिफ खान ने हिस्सा लिया था। महाराणा प्रताप के साथ हकीम खान सूरी, झाला बीदा और पुंजा ने हिस्सा लिया। इस युद्ध में मुगल सेना महाराणा प्रताप की सेना से 4 गुना ज़्यादा थी। मानसिंह ने इस युद्ध की योजना मैगजीन फोर्ट अजमेर में बनाई थी। महाराणा प्रताप के मानसिंह पर किए गए हमले में महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक घायल हो गया और मुगल सेना ने महाराणा प्रताप को घेर लिया, पर महाराणा प्रताप वहां से बच निकले। लेकिन इस युद्ध में मेवाड़ की सेना की हार हुई थी। 1581 में अकबर ने काबुल पर विजय हासिल की। 1586 में अकबर ने कश्मीर पर विजय हासिल की। 1591 में अकबर ने सिंध और बलूचिस्तान पर फतह की। 1592 में उड़ीसा और 1595 में काबुल पर फिर से अभियान हुआ। 1601 में अजहरगढ़ पर अभियान अकबर का अंतिम सैन्य अभियान था। चलिए अब जानते हैं अकबर द्वारा कराए गए निर्माण कार्यों को। अकबर ने अपने पिता हुमायूं का मकबरा बनवाया, जो कि दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा 4 बाग शैली में बनाया गया था। 4 बाग शैली में इमारत के आगे 4 बाग बनाए जाते हैं। ताजमहल भी 4 बाग शैली में ही बनाया गया है। इस शैली की शुरुआत भारत में बाबर ने की थी। इसको अकबर की सौतीली माँ हाजी बेगम ने बनवाया था। इसके वास्तुकार थे मिर्ज़ा गयास बेग। बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा यानी डोर ऑफ विक्ट्री फतेहपुर सीकरी में है। इस दरवाजे का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में 1602 में करवाया था। ये दरवाज़ा जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी का मुख्य द्वार है। बुलंद दरवाज़ा दुनिया के सबसे बड़े दरवाज़ों में से एक है। जामा मस्जिद आगरा का निर्माण भी अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी में दीवान आम और दीवान खास, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना, तुर्की सुल्ताना का महल, अनूप तालाब, ख्वाबगाह, मरियम उज जमानी का महल, बीरबल महल, रेड फोर्ट ऑफ आगरा, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला और मैगजीन फोर्ट अजमेर। इसे अकबर का किला भी कहा जाता है। तो ये थे अकबर द्वारा किए गए निर्माण कार्य। अकबर की मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 में फतेहपुर सीकरी में हुई थी। अकबर का मकबरा आगरा के नज़दीक सिकंदरा में है। उनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा सलीम, जिसे सब जहांगीर के नाम से जानते हैं,
चौथा मुगल शासक बना। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 में फतेहपुर सीकरी में हुआ था। उनकी माता का नाम हरकाबाई या मरियम उज़ ज़मानी था और उनके पिता का नाम अकबर था। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म होने के कारण उसका नाम सलीम रखा गया था। अकबर उसे प्यार से शेखू बाबा भी बुलाते थे। जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेकर 1627 तक था। 27 अक्टूबर 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद 3 नवंबर 1605 में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ। जहांगीर की 3 पत्नियां थीं। मानबाई आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री थी। मानबाई के पुत्र का नाम खुसरो था। जहांगीर की दूसरी बीवी थी जगत गोसाई, जो कि उदय सिंह की पुत्री थी। जगत गोसाई के ही पुत्र का नाम था खुर्रम, जिन्हें हम शाहजहां के नाम से जानते हैं। जहांगीर की तीसरी पत्नी का नाम मेहरुनिसा था, जो कि नूरजहां या नूर महल के नाम से जानी जाती है। उनके पिता का नाम गयास बेग और माता का नाम अजमत बेगम था। वो अजमत बेगम ही थी जिन्होंने फूलों से इत्र बनाने की शुरुआत की थी। नूरजहां के भाई का नाम आसफ खान था। आसफ खान की बेटी का नाम अर्जुमन बानो बेगम था, जिसका विवाह शाहजहां से हुआ था। इसी अर्जुमन बानो बेगम को मुमताज़ महल कहा जाता है, जिसकी याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। मेहरुनिसा के पहले पति का नाम अली कुली बेग था, जिसकी मृत्यु हो गई थी। 1606 में जहांगीर के बेटे खुसरो ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तब जहांगीर और खुसरो के बीच जलंधर के पास बहरावल का युद्ध हुआ, जिसमें खुसरो की हार हुई। उस समय खुसरो का साथ दिया था मानसिंह ने और मिर्ज़ा अजीज़ खोखा ने, और सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव ने खुसरो को आशीर्वाद दिया था। इसके बाद जहांगीर ने खुसरो और अर्जुन देव की हत्या करा दी थी। 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक व्यक्ति रानी एलिजाबेथ से मिला और उसने भारत में व्यापार करने की अनुमति ली। उस समय भारत का शासक अकबर था। 1608 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिसर कैप्टन हॉकिंस एक्टर जहाज में बैठकर आया और जहांगीर से व्यापार करने की अनुमति मांगी, पर जहांगीर को कैप्टन हॉकिंस का व्यवहार पसंद नहीं आया और उसने व्यापार करने की अनुमति देने से मना कर दिया। तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1615-1616 में सर थॉमस रो को जहांगीर के पास अजमेर में भेजा। उसने जहांगीर से काफ़ी दरख्वास्त की और जहांगीर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति दे दी और इसी के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रवेश हुआ। जैसे हमने देखा था कि अकबर के शासनकाल में महामांगा और जीजी आंगा का प्रभाव था, उसी तरह जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां का प्रभाव था। उस समय के शाही फरमान पर नूरजहां के हस्ताक्षर होते थे। उस समय के सिक्कों पर भी नूरजहां का नाम आ रहा था। उस समय के नूरजहां ग्रुप में, जिसे जुनता गुट भी कहा जाता था, ये सदस्य थे उनके पिता गयास बेग, उनकी माता असमत बेगम, उनका भाई आसफ खान और शहजादा खुर्रम। 1622 में खुर्रम के द्वारा जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया गया। इस विद्रोह का जवाब शाहजहां के अन्य पुत्र परवेज़ और उनके सहायक महावत खान ने किया। 1626 में महावत खान ने शाहजहां को बंदी बना लिया। तब नूरजहां ने जहांगीर को आज़ाद करवाया। 1627 में बीमारी के कारण जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। जहांगीर ने भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत की थी। आइए अब देखते हैं जहांगीर द्वारा कराए गए निर्माण कार्यों को। अकबर का मकबरा आगरा के नज़दीक सिकंदरा में है। अकबर ने अपने मकबरे का डिज़ाइन और उसकी जगह खुद निश्चित की थी। जहांगीर ने इसका निर्माण 1605 से लेकर 1613 के बीच में करवाया था। अकबर के मकबरे में मीनारे तो हैं, पर गुंबद नहीं है। इस मकबरे में जैन शैली का काफ़ी प्रयोग किया गया था, क्योंकि अकबर अपने शासनकाल में जैन धर्म से काफ़ी प्रभावित था। मरियम उज़ ज़मानी का मकबरा।
जहांगीर की मां मरियम उज़ ज़मानी का मकबरा भी जहांगीर ने बनवाया था। ये मकबरा भी सिकंदरा में है। अहमदुद्दौला का मकबरा, अहमदुद्दौला का मकबरा भी आगरा में है। अहमदुद्दौला नूरजहां के पिता थे। इस मकबरा में पियोत्रा दोरा कला का प्रयोग किया गया है, जो कि भारत में पहली बार हुआ था। इस कला में संगमरमर और रंग बिरंगे रत्नों का प्रयोग किया जाता है। नूरजहां की मां अस्मत बेगम को भी यहीं दफनाया गया था। इस मकबरे को बेबी ताज भी कहा जाता है। अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा जहांगीर ने दिल्ली में बनवाया था। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। जहांगीर स्वयं भी बहुत अच्छे चित्रकार थे। आइए अब जानते हैं जहांगीर द्वारा किए गए सैन्य अभियानों के बारे में। जहांगीर ने अपने शासनकाल में मेवाड़ पर बहुत सारे सैन्य अभियान किए। 1605 में परवेज़ को भेजा, 1608 में महावत खान को भेजा और 1609 में अबुल खान को भेजा और आखिर में 1614 में शाहजहां को भेजा, जिसमें महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह और शाहजहां के बीच संधि हो गई और उन्होंने मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया। अहमदनगर का अभियान 1621 में जहांगीर और अहमदनगर के बीच संधि हो गई। जहांगीर के दक्षिण भारत के अभियान में सबसे बड़ी बाधा मलिक अंबर था, जिसने मुगलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई थी। 1611 में खारदा का अभियान हुआ, 1615 में खूकर का अभियान, 1620 में किश्तवाड़ का अभियान, 1620 में ही कांगड़ा का अभियान हुआ। यह अभियान जहांगीर की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक था। जहांगीर ने निसार नाम के सिक्के का प्रचलन किया था। जहांगीर ने अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला से करवाई थी। जहांगीर के धार्मिक कार्य। जहांगीर अपने राज्य में हिंदू त्यौहार मनाता था। वो ब्राह्मणों और मंदिरों को दान देता था। उसने अकबर द्वारा जारी गो हत्या पर रोक को जारी रखा था। जहांगीर ने सूरदास को अपने दरबार में रखा था। 28 अक्टूबर 1627 में राजौरी कश्मीर में जहांगीर का निधन हुआ। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां अगले मुगल शासक बने। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 में लाहौर में हुआ था। शाहजहां की मां का नाम जगत गोसाई था, जो कि राजा उदय सिंह की पुत्री थी, और उनके पिता का नाम जहांगीर था। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां का शासनकाल 1627 से लेकर 1658 तक था। नूरजहां के रुख को अपने खिलाफ पाकर शाहजहां ने जहांगीर के खिलाफ 1623 में विद्रोह कर दिया था, जिसमें वो असफल रहे थे। इस विद्रोह में उनके खिलाफ थे परवेज़ और महावत खान। जहांगीर की मृत्यु के समय शाहजहां दक्षिण भारत में थे, इसलिए उनके ससुर आसफ खान द्वारा उनके आने तक खुसरो के पुत्र दावर बख्श को राजा घोषित कर दिया गया। तब शाहजहां ने दावर बख्श की हत्या करवा दी, इसलिए दावर बख्श को बलि का बकरा भी कहा जाता है। 20 साल की उम्र में नूरजहां के भाई आसफ खान की बेटी अर्जुमन बानो या मुमताज़ महल से शाहजहां का विवाह 1611 में हुआ। शाहजहां ने मुमताज़ महल को मल्लिका-ए-जमानी की उपाधि दी थी। शाहजहां ने आसफ खान को बोलकर शाही परिवार के उन सभी सदस्यों की हत्या करा दी जो सिंहासन के दावेदार थे, मतलब उन्होंने अपने सारे भाइयों की हत्या करा दी। शाहजहां की प्रारंभिक सफलता 1614 में मेवाड़ के खिलाफ हुई, जिसमें उन्होंने महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह के साथ संधि कर ली थी। कुछ समय बाद शाहजहां ने नूरजहां को पेंशन देकर लाहौर भेज दिया था। 1616 में शाहजहां द्वारा दक्षिण भारत अभियान में सफलता के बाद जहांगीर ने उनको शाहजहां की उपाधि दी थी। उससे पहले उनका नाम खुर्रम था। 14 फरवरी 1628 को शाहजहां का राज्याभिषेक आगरा में हुआ। शाहजहां ने दिल्ले इलाही संवत, जिसको अकबर ने शुरू किया था, उसे समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर हिजरी संवत चलाया था। उन्होंने सेजदा और पेबोश प्रथा बंद कर दी थी। आइए
जानते हैं शाहजहां के काल में आने वाले विदेशी यात्रियों के बारे में। बर्नियर, ये फ्रांस के निवासी थे और एक चिकित्सक थे। ट्रेवर्नियर भी फ्रांस के निवासी थे और एक जौहरी थे। मनुची इटली के निवासी थे और एक तोपची थे। पीटर मुंडी इंग्लैंड से थे। इन्होंने शाहजहां के समय में अकाल का विवरण किया था। शाहजहां ने 1648 में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर दिया था। शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा शिकोह, शाह शुजा, मुराद और औरंगजेब। चलिए जानते हैं शाहजहां द्वारा कराए गए निर्माण कार्यों के बारे में। शाहजहां का काल स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल माना जाता था। ताजमहल। ताजमहल आगरा में यमुना नदी के किनारे है। इसे शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और 1643 में यानी 11 साल बाद ख़त्म हुआ। उसको बनाने में उस समय 32 मिलियन रुपए खर्च हुए थे, जिसकी कीमत अगर आज निकाली जाए तो तकरीबन 70 बिलियन रुपए के बराबर है। ताजमहल को बनाने में 20,000 मजदूरों ने काम किया था। ये एक मकबरा है। ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे, जिनको कि ईसा खान ने सहयोग दिया था। इसको मकराना के संगमरमर से बनवाया गया है। इसमें 4 बाग शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें पियोत्रा दोरा शैली का भी प्रयोग किया गया है। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। ये भारत के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है, जिसे देखने के लिए हर साल तकरीबन 70 से 80 लाख लोग आते हैं। शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद, जो कि पुरानी दिल्ली में है, शाहजहां ने बसाया था। यहाँ पर लाल किले का निर्माण भी शाहजहां ने कराया था। लाल किले में दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण, शाहबाग, खास महल, मोती मस्जिद आगरा। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के समय में हुआ था, जो कि उनकी पुत्री जहां आरा ने करवाया था। ये भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है। चांदनी चौक का प्रारूप यानी डिज़ाइन भी शाहजहां ने ही किया था। मयूर सिंहासन, पीकॉक थ्रोन का निर्माण भी शाहजहां ने आगरा में करवाया था। इसी सिंहासन में कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। बाद में इसे दिल्ली लाल किले में शिफ्ट कर दिया गया था। कुछ समय बाद एक मुग़ल राजा मोहम्मद शाह रंगीला और ईरान के शासक नादिर शाह के बीच 1739 में युद्ध हुआ, जिसके बाद नादिर शाह पीकॉक थ्रोन को ले गया। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। आइए अब जानते हैं शाहजहां द्वारा किए गए साम्राज्य विस्तार को। शाहजहां ने सबसे पहले 1633 में अहमदनगर को जीतकर मुग़ल साम्राज्य में मिलाया और वहां के शासक हुसैन शाह को बंदी बना लिया। उसी के साथ निज़ामशाही वंश का अंत हुआ। पर कुछ समय बाद शिवाजी के पिता शाहजी भोसले ने 1635 में मुर्तज़ा तृतीय को निज़ामशाही वंश का शासक घोषित किया और संघर्ष किया, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। और क्योंकि उस समय शाहजी की सहायता गोलकोंडा और बीजापुर के शासकों ने की थी, इसीलिए शाहजहां उनसे नाराज़ हो गया था। इसीलिए उनको दंड देने के उद्देश्य से शाहजहां दौलताबाद पहुंचा, पर गोलकोंडा के शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह ने मुग़लों से डरकर उनसे इन शर्तों पर संधि कर ली। पहली, शाहजहां को हर साल 6 लाख रुपए का कर दिया जाएगा। दूसरा, कि शाहजहां के नाम सिक्के ढलवाए जाएंगे और खुतबा पढ़ा जाएगा। साथ ही बीजापुर के खिलाफ मुग़लों की सहायता करने के लिए वो तैयार हो गए। मीर जुमला, जो फारस का प्रसिद्ध व्यापारी था और गोलकोंडा का वजीर था, मुग़ल सेना में चला गया और उसने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया, जिसे शाहजहां ने मयूर सिंहासन में लगवाया था। गोलकोंडा के बाद बीजापुर पर शाहजहां ने आक्रमण किया, पर बीजापुर के शासक आदिल शाह द्वारा मुग़लों की अधीनता को स्वीकार न करने के कारण शाहजहां ने उस पर 3 तरफ से आक्रमण किया। तब बचने का कोई भी मार्ग न दिखते हुए आदिल शाह ने शाहजहां के साथ संधि कर ली। इस संधि की शर्तें थी कि बीजापुर शाहजहां को वार्षिक कर देगा
बीजापुर गोलकोंडा को परेशान नहीं करेगा और शाहजी भोसले की मदद नहीं करेगा। तब 11 जुलाई 1636 को शाहजहां औरंगजेब को दक्षिण भारत का प्रतिनिधि नियुक्त करके वहां से चला गया। औरंगजेब 1636 से लेकर 1644 तक दक्षिण भारत का सूबेदार रहा। शाहजहां के काल में कंदाहार पूर्ण रूप से मुगलों से छीन लिया गया था और उस पर ईरानियों ने कब्जा कर लिया था। शाहजहां ने हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया, जिसे अकबर ने हटा दिया था, पर काशी के कविंद्राचार्य के कहने पर उसने इस कर को दोबारा से हटा दिया। शाहजहां ने खम्बत में गो हत्या पर रोक लगा दी थी। शाहजहां ने नए मंदिर के निर्माण पर रोक लगा दी और कुछ मंदिरों को तुड़वा दिया था। उसने कुछ गिरजाघरों को भी तुड़वा दिया था। शाहजहां के दरबार में कुछ मुख्य चित्रकार थे जिनका नाम था मोहम्मद फ़कीर और मीर हाशिम। शाहजहां के दरबार में 2 संस्कृत के कवि भी थे, वंशीधर मिश्र और हरि नारायण मिश्र। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खान को गुण समुंदर की उपाधि दी थी और दूसरे संगीतज्ञ जगन्नाथ को महाकवि राय की उपाधि दी थी। 1658 में शाहजहां बीमार पड़ गए, तब उन्होंने अपने पुत्र दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और उसे शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी। इसी के साथ उसके चारों बेटों दारा शिकोह, शाहजहां जिसके पक्ष में था, मुराद, शाह शुजा और औरंगजेब के बीच युद्ध शुरू हो गए। 24 फरवरी 1658 में बहादुरपुर का युद्ध हुआ। यूपी के बहादुरपुर में दारा शिकोह और शाह शुजा के बीच युद्ध हुआ, जिसमें शाह शुजा की हार हुई। इस युद्ध में दारा शिकोह के सेनापति थे जय सिंह और सुलेमान शेख। 25 अप्रैल 1658 में ही धर्मत का युद्ध हुआ। एमपी के धर्मत में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में औरंगजेब का साथ उनके भाई मुराद ने दिया था। इस युद्ध में औरंगजेब की जीत हुई और इस जीत की स्मृति में औरंगजेब ने फतेहाबाद नाम के एक शहर की स्थापना की थी। 8 जून 1658 में सामूगढ़ का युद्ध हुआ। यूपी के सामूगढ़ में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच दोबारा युद्ध हुआ। इससे पहले युद्ध में हार के बाद दारा शिकोह की सेना का मनोबल कमज़ोर था, इसलिए उनकी दोबारा हार हो गई। 5 जनवरी 1659 में खजुआ का युद्ध हुआ। ये युद्ध औरंगजेब और शाह शुजा के बीच हुआ। इस युद्ध में शाह शुजा की तरफ से जसवंत सिंह ने लड़ाई लड़ी। इस युद्ध में शाह शुजा की हार हुई। 12 से 14 अप्रैल 1659 में दौराई या देवराई का युद्ध हुआ। ये युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हुआ। इस युद्ध में दारा शिकोह की एक बार फिर से हार हुई। इस युद्ध के बाद औरंगजेब 1658 में मुगल वंश का शासक बन गया। इसके बाद औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर लिया था। इस कैद में 8 वर्षों तक रहने के बाद जनवरी 1666 में शाहजहां की 74 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। शाहजहां के अंतिम समय में उनकी बेटी जहां आरा ने उनकी सेवा की थी। शाहजहां को भी उनकी पत्नी मुमताज़ महल के साथ ताजमहल में दफना दिया गया। दोस्तों, आपको बताएं कि सारे मुग़ल शासकों में सबसे ज़्यादा विद्वान था दारा शिकोह। उसने भगवद गीता, रामायण, उपनिषद का फ़ारसी भाषा में अनुवाद कराया था। औरंगजेब ने दौराई के युद्ध के बाद दारा शिकोह और उसके बेटे की हत्या करा दी थी। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 में दाहोद, गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजहां और उनकी माता का नाम मुमताज़ महल था। औरंगजेब अपने माता पिता के छठे बच्चे थे। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 तक रहा। वो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक राज करने वाले मुग़ल शासक थे। औरंगजेब ने तकरीबन 50 सालों तक राज किया था। उसके बाद सबसे ज़्यादा राज करने वाले मुग़ल शासक अकबर थे। औरंगजेब का बचपन नूरजहाँ के पास लाहौर में बीता था। औरंगजेब का राज्याभिषेक 13 जून 1659 को दिल्ली में हुआ था। औरंगजेब को शाही परवेज़ या जिंदा पीर भी कहा जाता था, क्योंकि औरंगजेब शाही खजाने का इस्तेमाल लोगों के विकास के लिए करते थे। औरंगजेब ने अपने दरबार में संगीत पर रोक लगा दी थी,
जबकि वो खुद एक कुशल वीणा वादक थे। औरंगज़ेब ने जजिया कर को दोबारा 1679 में शुरू कर दिया था। इस कर को सबसे पहले भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगाया था। इस कर को अकबर ने समाप्त कर दिया था। औरंगज़ेब ने सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। औरंगज़ेब ने तजिया पर रोक लगा दी थी। औरंगज़ेब सुन्नी धर्म को मानता था। उसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया था। उसने झरोका दर्शन और तुलादान प्रथा पर भी रोक लगा दी थी। नूरोज़ त्यौहार पर भी औरंगज़ेब ने रोक लगा दी थी। उसने कई हिंदू त्योहारों जैसे होली, दिवाली और दशहरा पर रोक लगा दी थी। उसने अपने शासनकाल में कई मंदिरों को तुड़वा दिया था। आइए अब जानते हैं औरंगज़ेब द्वारा किए गए सैन्य अभियानों के बारे में। औरंगज़ेब ने मीर जुमला को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया, जिसने असम में अहोम जनजाति के विरुद्ध अभियान किया, जिसमें मीर जुमला की मृत्यु हो गई। फिर औरंगज़ेब ने शाहिस्ता खान को वहां का गवर्नर बनाया। डेक्कन अभियान। औरंगज़ेब ने डेक्कन का गवर्नर शाहिस्ता खान को बनाया, पर पुणे पर शिवाजी के हमले के बाद शाहिस्ता खान वापस आ गया। उसके बाद मिर्ज़ा राजा जयसिंह, जो आमेर के राजा थे, उनको डेक्कन का गवर्नर बनाया गया। 1665 में शिवाजी और मिर्ज़ा राजा जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई। इस संधि के हिसाब से दक्षिण भारत के 35 किलों में से 23 किले मुगलों को दे दिए गए। इसी संधि के कारण ही शिवाजी आगरा दरबार में औरंगज़ेब के पास आए थे, लेकिन वहां पर उन्हें मारवाड़ के शासक महाराजा जसवंत सिंह के पीछे खड़ा कर दिया गया, जिसका विरोध शिवाजी ने किया और उनको जेल में डलवा दिया गया, पर वहां से शिवाजी भाग निकले थे। औरंगज़ेब के समय में होने वाले विद्रोह। बुंदेला विद्रोह। ये विद्रोह चंपाराम के द्वारा किया गया था। सतनामी विद्रोह। ये विद्रोह राजस्थान और हरियाणा के साधु वीर भान द्वारा किया गया। इसे मुंडिया विद्रोह भी कहा जाता है। 1675 में सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगज़ेब द्वारा चांदनी चौक में करा दी गई, क्योंकि उन्होंने धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया था। यहाँ पर स्थित गुरुद्वारे को इसीलिए शीशगंज गुरुद्वारा भी कहा जाता है। औरंगज़ेब के पुत्र अकबर ने विद्रोह किया, जिसके बाद वो दक्कन में चला गया। आइए अब जानते हैं औरंगज़ेब द्वारा कराए गए निर्माण कार्यों के बारे में। औरंगज़ेब ने अपनी पत्नी रबिया उद दुरानी के याद में औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया, जिसे ताजमहल की कॉपी की तरह बनाया गया। इसे दक्षिण भारत का ताज भी कहा जाता है। दिल्ली में मोती मस्जिद औरंगज़ेब ने बनवाई थी। लाहौर में बादशाही मस्जिद भी औरंगज़ेब ने बनवाई थी। 20 फरवरी 1707 को अहमदनगर में औरंगज़ेब की मृत्यु हुई। उनका मकबरा दौलताबाद महाराष्ट्र में है। तो दोस्तों, ये थे मुग़ल काल के सबसे प्रसिद्ध 6 शासक: बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब। औरंगज़ेब के बाद आने वाले सभी शासक इतने प्रभावी नहीं रहे। धीरे धीरे मुग़ल साम्राज्य का पतन हो गया और 1857 की क्रांति के समय में बहादुर शाह जफ़र को ब्रिटिशर्स द्वारा बंदी बना लिए जाने के बाद मुग़ल वंश समाप्त हो गया। तो दोस्तों, ये थे वो सारे मुग़ल शासक जिन्होंने 1526 से लेकर 1857 तक राज किया। पहले थे बाबर, जिन्होंने 1526 से लेकर 1530 तक राज किया। बाबर के बाद आए हुमायूं, जिन्होंने 2 बार राज किया, 1530 से लेकर 1540 और 1550 से लेकर 1556 तक। हुमायूं के बेटे थे अकबर। अकबर ने 1556 से लेकर 1605 तक राज किया। अकबर मुग़ल शासकों में से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध राजाओं में से एक थे। अकबर के बेटे जहांगीर ने 1605 से लेकर 1627 तक यानी 21 साल और 11 महीने राज किया। जहांगीर के बाद शाहजहां ने 1627 से लेकर 1658 तक 30 साल 8 महीने भारत पर राज किया। शाहजहां के बेटे औरंगज़ेब ने 1658 से लेकर 1707 तक यानी 48 साल 7 महीने राज किया। वो भारत पर सबसे लंबे समय तक राज करने वाले मुग़ल शासक थे। औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद प्रभावी मुग़ल शासकों का अंत हो गया और उसी के साथ मुग़ल शासन का पतन की शुरुआत हो गई।
उसके बाद आने वाले सारे शासक इतने प्रभावी नहीं रहे और धीरे धीरे मुग़ल शासन का अंत हो गया। औरंगज़ेब के बाद बहादुर शाह ने 1707 से लेकर 1712 तक राज किया। जहांगीर शाह ने 1712 से लेकर 1713 तक। उसके बाद फारूक शियार ने 1713 से लेकर 1719 तक 6 साल राज किया। उसके बाद रफ़ी उद दर्जात 1719 में सिर्फ 98 दिन के लिए राजा बने। उनके बाद शाहजहां II का भी शासन 1719 में ही 105 दिन का रहा। इसके बाद मोहम्मद शाह ने 1719 से लेकर 1748 तक राज किया। इन्हें मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता है। मोहम्मद शाह के बारे में हमें एक बात जाननी ज़रूरी है कि ये वही राजा थे जिनके टाइम में पर्शिया के शाह नादिर शाह ने 1739 में हमला किया और वो मोहम्मद शाह को हराकर मुग़लों का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन अपने साथ ले गए। मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह बहादुर ने 1748 से लेकर 1754 तक राज किया। उसके बाद आलमगीर II ने 1754 से लेकर 1759 तक 5 साल राज किया। दोस्तों, आपको याद होगा कि औरंगज़ेब को आलमगीर कहा जाता था, इसीलिए इस राजा को आलमगीर II कहा जाता है। इसके बाद शाहजहां III ने 1759 से लेकर 1760 तक राज किया। उसके बाद शाह आलम II ने 1760 से लेकर 1806 तक यानी 46 साल राज किया। उसके बाद अगले राजा थे अकबर शाह II, जिन्होंने 1806 से लेकर 1837 यानी 30 साल राज किया। और मुग़ल राज्य के आखिरी राजा थे बहादुर शाह II, जिन्होंने 1837 से लेकर 1857 तक राज किया। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने उन्हें गिरफ्तार करके बर्मा भेज दिया और इसी के साथ मुग़ल साम्राज्य का भारत में अंत हो गया। तो दोस्तों, इस तरह से मुग़लों ने भारत पर 1526 से लेकर 1857 तक लगभग 300 सालों तक राज किया। हमने देखा किस तरह मुग़ल बाबर के नेतृत्व में सन 1526 में आए और फिर यहीं रह गए। औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद धीरे धीरे मुग़ल शासन का पतन होता चला गया। मुग़ल शासन काल में ही जहांगीर द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। फिर धीरे धीरे इसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अपना अधिकार कर लिया और 1857 की क्रांति के समय आखिरी मुग़ल शासक बहादुर शाह II को बंदी बनाकर बर्मा भेज दिया। अगर जहांगीर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति ही ना दी होती तो शायद आज इतिहास कुछ और होता। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि मुग़ल काल में सन 1600 में भारत की जीडीपी दुनिया का जीडीपी का तकरीबन 22% था। मुग़लों के दरबार की मुख्य भाषा पर्शियन और उर्दू थी। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको मुग़ल साम्राज्य के बारे में कुछ नई बातें पता लगी होंगी। दोस्तों, इस चैनल पर लगातार हम बेस्ट सेलिंग बुक्स की समरीज़ और उनसे मिलने वाली लर्निंग्स को आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसी समरीज़ के वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल पर इन बुक्स की समरीज़ को देख सकते हैं। रॉबिन शर्मा की बुक द 5 AM क्लब, स्टीवन आर कोवी की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल, टिम फेरिस की बुक द 4 Hour वर्क वीक, डेविड श्वार्ट्ज़ की बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, रॉबर्ट कियोसाकी की बुक द रिच डैड पुअर डैड, एडवर्ड डिबोनो की बुक 6 थिंकिंग हैट्स, हेल एलरॉड की बुक द मिरेकल मॉर्निंग, ब्रैंडन बिकार्ड की बुक द हाई परफॉर्मेंस हैबिट्स, केविन क्रूज की बुक 15 सीक्रेट्स सक्सेसफुल पीपल नो अबाउट मैनेजमेंट और नाइकी के फाउंडर फिल नाइट की बुक द शू डॉग। उम्मीद है इन वीडियोस को देखकर आपको काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आपके जीवन में काफ़ी काम आएंगी। इस वीडियो में हमने कुछ अलग तरह की बुक यानी हिस्ट्री से संबंधित समरी आपके सामने दी है। अगर आप भी किसी बुक की समरी देखना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। आपके सुझाव हमें चैनल को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।